ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज जो चैप्टर के लास्ट में गिवन है। और हम सबसे पहले देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन 8.1। ओके, उसमें हमारे पास में 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स बाय पुटिंग इट इनसाइड अ होलो कंडक्टर। ओके, कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल influence of nearby matter by putting it inside a hollow sphere or by some other means। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमको सिखाना चाहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, तो अगर हमको फर्स्ट का आंसर लिखना है तो हम यही लिखेंगे कि electrostatic force depends on मीडियम, जिस मीडियम में चार्ज रखे हुए हैं सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। बट द ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on surrounding। ओके, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हमने किसी चार्ज को कंडक्टर के अंदर रखा, कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग सरफेस के अंदर रखा, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। पर ग्रेविटेशनल फील्ड में ऐसा नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। okay, like if you are inserting charge particle, if you are just emerging charge particle inside the water, the force between them, electrostatic force between them reduced by 81 times, but there is no effect on gravitational force। so that is the first answer। second answer देखते हैं। inside a small spaceship, astronaut inside a small spaceship orbiting around the earth cannot detect gravity। okay, उन पे ग्रेविटी वेटलेसनेस फील करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे पास में आएगा, बी का जो कॉन्सेप्ट है वो है वेटलेसनेस है ना। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेसशिप जो होती है उसके अंदर वेटलेसनेस फील करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी फील नहीं करते हैं, कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। If the space station orbiting around the earth has large size, can he hope to detect gravity? No, क्योंकि यहाँ पर जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, जैसे ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये अर्थ है, तो यहाँ पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लगेगा और अंदर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स F विच इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r² लगेगा। So the gravitational force, gravity is providing the centripetal force। तो वहां पर ग्रेविटी फ्री वो फील करेगा क्योंकि बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो उसको गोल घुमा रहा है। ओके, सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है, तो ग्रेविटी उसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है, उसके बिहाफ पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो हमेशा फील कर रहा है, तो वो वेटलेसनेस फील करेगा। तो रीजन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ द सी, आंसर सी। अब हम लास्ट वाला आंसर देखते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन दैट ऑफ द ड्यू टू द मून, यू वुड फाइंड दैट सन पुल इज ग्रेटर देन द मून्स पुल। ओके, ठीक है भैया, हमको ये पता है कि सन का साइज बहुत बड़ा है, उसका मास बहुत बड़ा है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। तो बट ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल बाय सन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द मून। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यू कैन चेक दिस योरसेल्फ यूजिंग द डेटा अवेलेबल इन सक्सीडिंग एक्सरसाइज। जो हमारे पास अलग अलग एक्सरसाइज है उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द अर्थ, है ना। हाउएवर द टाइडल इफेक्ट
of the moon pull is greater than the tidal effect by the sun, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के बहुत पास में है, द डिस्टेंस इज मैटर. ओके, ड्यू टू the reason is that moon is very closer to the earth. मून जो है वो अर्थ सरफेस के अर्थ के बहुत पास. So this moon is very close to the earth, that's why we feel the tidal effect. Okay, और यहाँ पर जो बी पार्ट का सेकंड है कि अगर स्टेशन बड़ा होगा, द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज लार्ज, तो क्या ग्रेविटी फील करेगा? बिल्कुल वो ग्रेविटी फील करने लगेगा.